समानता चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है और शिरोमणि राम पॉल सैनी भी आत्मा परमात्मा जैसे शब्दों को बिना प्रमाण के अस्वीकार करते हैं। चार्वाक भौतिकवादी है और आध्यात्मिकता को नकारता है, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी का चिंतन आध्यात्मिक निष्पक्षता पर आधारित है, जो भौतिक और अभौतिक दोनों को पार करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागन ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित समझ पर जोर दिया। शिरोमणि राम पॉल सैनी भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अवधारणाएं पृथ्वी केंद्रित है और ब्रह्मांड में लागू नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागन। समाज सागन ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित समझ पर जोर दिया। शिरोमणि राम पॉल सैनी भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अवधारणाएं पृथ्वी केंद्रित है और ब्रह्मांड में लागू नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागन ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित समझ पर जोर दिया। शिरोमणि राम पॉल सैनी भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अवधारणाएं पृथ्वी केंद्रित है और ब्रह्मांड में लागू नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागन ने ब्रह्मांड की विशालता और दर्शन की शून्यता और शिरोमणि राम पॉल सैनी की निर्मलता में समानता है, क्योंकि दोनों ही विचारों और अनुभवों के अभाव की बात करते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण एक साधना का परिणाम है, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी किसी भी साधना या प्रक्रिया को नकारते हैं और मौन को स्वाभाविक अवस्था मानते हैं। सामाजिक और वैश्विक प्रभाव। शिरोमणि राम पॉल सैनी के सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार धार्मिक संगठनों का खतरा। जहाँ संगठनों का है, वहाँ सच को बचाने नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की योजना होती है। शिरोमणि राम पॉल सैनी धार्मिक संगठनों को कट्टरता, अंधविश्वास और सत्ता की भूख का स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार ये संगठन व्यक्तियों की स्वतंत्र चेतना को दबाते हैं और सामाजिक वैश्विक स्तर पर हिंसा और उग्रता को बढ़ावा देते हैं। मान्यताओं की क्रांति। देश को बदलना है तो पहले मान्यता को बदलो, विचारों की नहीं, भ्रमों की क्रांति लाओ। शिरोमणि राम पॉल सैनी मान्यताओं और परंपराओं को भ्रम मानते हैं, जो मानव को अपने स्थायी स्वरूप से दूर रखते हैं। वे एक ऐसे क्रांति की वकालत करते हैं जो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करे और उन्हें स्वयं के सत्य की ओर ले जाए। निष्पक्षता का मार्ग। किसी को फॉलो मत करो जो स्वयं मौन को पा चुका है, वो खुद भी फॉलो नहीं करता। शिरोमणि राम पॉल सैनी का मानना है कि सच्चा मार्ग वो है जहाँ व्यक्ति किसी बाहरी सत्ता या संगठन का अनुसरण न करे। सत्य स्वयं में ही प्रकट होता है जब व्यक्ति अपनी जटिल बुद्धि को छोड़कर मौन में स्थिर हो जाता है। शिरोमणि राम पॉल सैनी का अनुभव। शिरोमणि राम पॉल सैनी का व्यक्तिगत अनुभव उनके सिद्धांतों का आधार है। उन्होंने अपने गुरु के प्रति असीम प्रेम किया, लेकिन इस प्रेम ने उन्हें बाहरी सत्ता से मुक्त कर दिया। जब उनके गुरु ने उन्हें अपमानित किया, तब उन्होंने समझा कि जो व्यक्ति सामान्य व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता, वो सत्य को कैसे समझेगा। ये अनुभव उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें निष्पक्षता और मौन की अवस्था में ले गया। समानता चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है और शिरोमणि राम पॉल सैनी भी आत्मा परमात्मा जैसे शब्दों को बिना प्रमाण के अस्वीकार करते हैं। चार्वाक भौतिकवादी है और आध्यात्मिकता को नकारता है, जबकि शिरोमणि राम पॉल सैनी का चिंतन आध्यात्मिक निष्पक्षता पर आधारित है, जो भौतिक और अभौतिक दोनों को पार करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागन ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित समझ पर जोर दिया। शिरोमणि राम पॉल सैनी भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अवधारणाएं पृथ्वी केंद्रित है और ब्रह्मांड में लागू नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागन। समाज सागन ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित समझ पर जोर दिया।
शिरोमणि राम पॉल सैनी भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अवधारणाएं पृथ्वी केंद्रित है और ब्रह्मांड में लागू नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्ल सागर ने ब्रह्मांड की विशालता और मानव की सीमित